पूरे देश की बात करें तो कोर्ट में बहुत सारे मामले अभी भी लंबित हैं और बहुत सारे ऐसे मामले रहते हैं जिनका लगातार डेट पे डेट पड़ता रहता है और जो वादी होते हैं वो कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, कई कारण उसके रहते हैं। ऐसे में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है तो उसमें बहुत सारी जो वादी रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है न्याय मिलता है और तुरंत निपटारा जो है नेशनल लोक अदालत के माध्यम से होता है। आज अगर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है और रांची के डालसा कार्यालय में भी बहुत सारे ऐसे वादी हैं जिन्हें आज एक कह सकते हैं न्याय मिला है। और एक्सीडेंट केस की बात करें तो उसमें जो राशि मिलनी चाहिए वो राशि प्रदान की गई है, तो उससे बहुत सारे जो उनके परिवार के लोग रहते हैं, आश्रित जो रहते हैं, उनसे कहीं ना कहीं उस राशि से लाभ मिलेगा। बात करते हैं बहुत सारे जो वादी हैं जिन्हें आज चेक प्रदान किया गया है। क्या नाम? फागू माली। कहाँ से है? कहाँ से है? चुटिया का। क्या हुआ था और जो चेक दिया गया है क्यों दिया गया? ये तो चेक तो उसका जो डिमांड हम किए थे उसके एवज में हमको दिया गया चेक, और जितना हम डिमांड किए थे वो उतना नहीं दिया। उसका किनका? मेरा बेटी का। क्या करते हैं? वो जॉब करती थी आपको कल्याण विभाग में। कब हुआ था? ये 2013 में दिसंबर में है। वो सिटी बस चढ़ा दिया वो सिर में, बस। और क्या? तब से आप केस किए उस हाँ, करेंगे नहीं, उस समय से लड़ एकदम करना है। हाँ कितना लाख का चेक मिला? हाँ, अभी कितना लाख का चेक मिला? 17 लाख। कुछ न्याय मिला जो मुआवजा होना चाहिए? देखिए, मुआवजा से तो आत्मा को शांति नहीं मिलता है, ठीक है। जिसका जो गुजरता है ना वो पैसा नहीं देखता है, अपना जो कोख से जो पैदा आदमी करता है वो ना जानता है कि बेटी कैसा होता है, बेटा कैसा होता है, और बाल बच्चा क्या होता है, कैसे कितना मुश्किल से पाले बढ़ाया है, उसके बाद दूसरा कोई जान ले ले है तो क्या वो मैदान में घूरते रहेगा और हम लोग देखते रहेंगे? क्या उसका भी तो कुछ सज़ा होना चाहिए ना, है? तो पैसा दे दिया, उसको फ्री छोड़ दिया, उसको भी तो सज़ा होना चाहिए ना। काम करती थी तो परिवार का एक सहारा था। बहुत बड़ा नहीं करते तो एक तो बेटी था ना, सहारा था। और क्या, कुछ भी नहीं तो एक तो सहारा था। हाँ, बेटी हमारी करती थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, टैलेंट लड़की थी। तो एक कॉम्पेंसेशन के रूप में एक राशि, बस वही है, वही समझिए। और वादी हैं जिन्हें चेक प्रदान किया गया। क्या नाम है? मेरा नाम अनीता देवी है। कहाँ से है? ग्राम रौता से। ग्राम रौता। रौता? हाँ। रांची जिला ही पड़ा? नहीं, रामगढ़ जिला। हाँ, रामगढ़ जिला। क्या हुआ था? पूरा केस क्या है? मेरा पति सब्जी व्यापार था तो एक्सीडेंट, मतलब सब्जी लेने गया था, उससे आ रहा था बाइक से, तो बस इधर मतलब रोंग साइड जाके मार दिया था। मतलब मेरा पति बायां साइड था और इधर बस दे के, दिशा से बस आ रही? हाँ, बस गलत दिशा से ही जाके मार दिया था, तो उसी में मेरा पति वहीं डेथ हो गया था। और मेरा बेटा से पूछिए। उस समय से मतलब वो अकेला सहारा थे परिवार के? हाँ जी, मेरा अकेले सहारा था, मेरा आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ बेटा है और कमाने वाला सिर्फ वही था। उस समय से कैसे कर रहे हैं? 2023 के बाद से अपना कमा के, खेती बाड़ी करके और अपना से मेहनत से जो लगता है किराया में देते हैं, ट्रैक्टर उक्टर से जुता उता के। मेरा बच्चा है वही लोग करते हैं, तीनों मिलकर, बेटी बेटा और हम तीनों मिलके कर्म। जी। पढ़ाई करवा रहे थे? पढ़ाई तो करते थे लेकिन फिलहाल पैसा का मामला है तो छोड़ा दिए हैं अभी, तो अपना होने के बाद से छुड़वा दिए हैं। हाँ, अब जो पैसा मिला है तो उससे तो अब थोड़ा राहत मिलेगा, पढ़ाई फिर से वो लोग को कंटिन्यू करवा सकते हैं। हाँ, फिर से शुरू कराएंगे पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए थोड़ी ना छुड़ाएंगे। अब तो कुछ ना कुछ सहारा और अपना कमाने खाने भर तो कर ही लेंगे खेती बाड़ी से। 18,42,000 सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ।
अब पापा नहीं है, आप लोग पढ़ाई छूट गया है। नहीं, पढ़ाई चल रहा है उस प्रकार से, पहले जैसा नहीं है। हाँ एक सपोर्ट रहता है। हाँ हाँ, देखिए कोई गार्जियन खड़ा रहने से किसी चीज़ का चिंता नहीं होता है, और नहीं होने से बहुत सारा लोड पड़ जाता है एक बच्चा पे कि हाँ ये करना है, घर को भी देखना है, परिवार देखना है, रिश्तेदार भी देखना है, सब चीज़ को देखना है। उसमें दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत होता है बच्चा लोग को। जिनके पेरेंट्स ने उनको समझ में आता है कि क्या होता है एक सिंगल मदर को पालना, दो बच्चा, वो भी इस जनरेशन में, महंगाई के जनरेशन में, तो बहुत बड़ी बात है इस पर। और एक्सीडेंट का कहा जाए तो ड्राइवर का, जो हम लोग तो रांची पे रहते थे उस टाइम पे जब पापा थे, तो अभी घर पे हैं, तो उसमें कितना फ़र्क है वो आप लगा सकते हैं कि एक बच्चा रांची में रह के पढ़ रहा है और अभी घर पे है, तो उस पर अंतर है। तो उसके वजह से बहुत डाउन हुए हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, पर कोई नहीं, किसी को देखा नहीं है, सब चीज़ होता है। सुने बिल्कुल, थोड़ा अब देखिए जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में बच्चे लोग को पढ़ाना, खाना पीना, कपड़ा, तो थोड़ा बहुत तो है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ ही हो जाएगा, लेकिन ठीक है, ये अधिकार है तो थोड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा। क्या कर रहे हैं अभी बीएससी फिजिक्स ऑनर से। कौन से कॉलेज से? रामगढ़ कॉलेज है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। आगे क्या करना है सर? इंजीनियरिंग करना है? नहीं, इंजीनियरिंग छोड़ दिए सर। इंजीनियरिंग का सीट मिला था, लेकिन पैसा नहीं है तो पॉसिबल नहीं ना है। जिस टाइम पे हुए उसी टाइम पे क्वालिफाई किए थे। हाँ, जेई मेंस क्वालिफाई हो गया था, मतलब एनआईटी, हाँ एनआईटी तक में। हाँ, तो उस प्रकार से देखिए अब नहीं था उतना सपोर्ट, और उस समय माइंड होपलेस हो जाता आदमी, तो नहीं हो पाया। फिर दिमाग में लोड था कि परिवार को देखना है, परिवार को संभालना है, तो थोड़ा सा उसके वजह से फिर सोचे कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे रहने से अच्छा नहीं है, स्टार्ट करना ही चाहिए कुछ भी। तो एक बीएससी फिजिक्स ऑनर से सोचे, उसके बाद बाकी अपना सपना है उसको पूरा करना ही करना है सर। अपना है ड्रीम है कि लोक सेवा करना ही करना है, चाहे जिस प्रकार से करे, एडमिनिस्ट्रेटिव में आके करे, चाहे ऐसे करे, वो अलग सपना सर। बनना तो बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन वो हर चीज़ बताने का नहीं है, जब हो जाए तो बताना चाहिए। हाँ, सोच है। उनके अधिवक्ता भी हैं जो काफ़ी सपोर्ट किए, उन्हें एक तरह से सपोर्ट मिले ताकि जो उनका घर का गुजारा चल पाए, घर का एक सपोर्ट जो है वो मिल पाए। आप शुरू से लगे रहे, एक सपोर्ट जो है आबादियों को मिला, क्योंकि परिवार का एक सदस्य अगर चला जाता है जिसका पूरा जिम्मा रहता है उस पर, अब वो नहीं है हालांकि, लेकिन एक सपोर्ट मिला है। कैसे देखते हैं इनका? देखिए जो राशि मिला है तो कम ही लगता है इनके परिवार के लिए, है ना। वो रहते तो कुछ और कर पाते हैं। अब जो भी राशि मिला है, इनके परिवार अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में खर्चा करेंगे, है ना, और अपना आगे का भविष्य बनाएंगे। ये क्योंकि इनका जो इनकम का कोई प्रूफ नहीं था, जो नेशनल इनकम होता है उसी के आधार पर, एज के आधार पर कैलकुलेशन होता है, तो उसी के आधार पर इनको मुआवजा मिला है 18,42,000 रुपया। अब उसी के आधार पर इनको चलना है। और एक थे वो फागू मालिक, लगन मालिक थे, उनकी बेटी थी, वो काम करते थे आपका सचिवालय में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, अनमैरिड थे। उनको 17 यहाँ से तो अपील गया, वो लोग हाई कोर्ट, नगर निगम की बस थी, फिर वहाँ जाके वो लोग 17 लाख में कंप्रोमाइज़ किया, तो उसी के आधार पर ये लोग चेक जमा किया है। लोक अदालत से एक लोक अदालत से एक अच्छा है कि उतना लंबा केस नहीं चलता, निकल जाता बीच में। एक्चुअल में इनका 2013 का केस था, अपील में पड़ा हुआ था हाई कोर्ट में। अब लोक अदालत हुआ तो इससे सेटलमेंट हो गया, तुरंत पूरा पैसा इनको मिल जा रहा है। इससे परिवार में सहयोग मिलेगा। और बाकी लोक अदालत का यही उद्देश्य है कि कैसे जो वादी हैं उन्हें न्याय मिल पाए, और एक बीच का रास्ता जो है वो तैयार होता है, और जो केसेस की संख्या है वो भी घटाने का प्रयास होता है, ताकि अत्यधिक जो बोझ है वो कोर्ट पर ना पड़े। और इन जैसे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिनका एक्सीडेंट में मौत हो चुका है, और बहुत सारे आश्रित हैं उनके परिवार में जिनको सपोर्ट की आवश्यकता है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और उन्हें चेक प्रदान की जाती है और एक सपोर्ट मिलता है। न्यूज़ बाय स्कूप के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची।
H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री